जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये नेचुरल है कि प्रोग्रामिंग करते हुए कुछ एरर्स आएंगी। तो ये एरर्स किस टाइप की होती हैं, अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंटैक्स एरर के बारे में। सिंटैक्स एरर जनरली तब आती है जब हम कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो, यानी जिससे कोई सिंटैक्स वायलेट हो रहा हो। जैसे कि आप प्रिंट स्टेटमेंट देखते हैं, तो अगर मैं इनकरेक्ट वे से प्रिंट स्टेटमेंट को लिखता हूँ, जैसे प्रिंट लिखते समय मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया और मैं मैसेज पास कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैंने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया है, तो ये एक सिंटैक्स एरर है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो पाइथन देखिए आपके सामने सजेशन दे रहा है सिंटैक्स एरर मिसिंग पैरेंथेसिस। तो जब भी आप स्टेटमेंट को करेक्ट वे में नहीं लिखेंगे तो आपके सामने जो एरर्स आएगी उसे हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। सिंटैक्स एरर तब भी आती है जब हम इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखते। तो जैसे अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं और मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दे देता हूँ, तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट करेक्टली लिखा हुआ है लेकिन मैंने इंडेंट आगे ज़्यादा छोड़ दिया है, तो जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तब भी देखिए ये सिंटैक्स एरर दे रहा है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, यानी कि आपने स्पेसेस ज़्यादा छोड़े हुए। तो इंडेंट का भी आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज जो एरर्स आएगी वो हमारी सिंटैक्स एरर होगी। अब एक और टाइप की एरर को हम डिस्कस करते हैं, जो है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर जब होती है तो हमारा प्रोग्राम तो करेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है, हमें रिज़ल्ट भी मिलता है, लेकिन रिज़ल्ट वो नहीं मिलता जिसके लिए हमने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, यहाँ मैं 2 नंबर को एवरेज करने का प्रोग्राम लिख रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है a, और उसके अंदर मैं 10 स्टोर कर देता हूँ। एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर मैंने 8 डाल दिया। अब मैं उनका एवरेज निकाल रहा हूँ, c इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, और उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ एवरेज इज c। तो जैसे 10 और 8 का एवरेज 9 होता है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। इस प्रोग्राम में एक एरर है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे प्रोग्राम को लिखते समय हमने सोचा था कि जो एवरेज है 10 प्लस 8 का वो 9 आना चाहिए, लेकिन जो रिज़ल्ट हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो 14 है। तो इस तरह की एरर हमारी लॉजिकल एरर है, क्योंकि प्रोग्राम के लॉजिक में हमने गलती की थी, तो कंपाइलर पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उसे नहीं डिटेक्ट कर सकता। तो यहाँ पर क्या गलती थी कि एवरेज निकालते समय हमें पहले ए और बी का सम करना था, तो हमें पैरेंथेसिस यूज़ करना चाहिए था, लेकिन वो हमने नहीं लिखा था, इसीलिए जो एवरेज था वो 9 की बजाय 14 आया। तो अब मैं इसे करेक्ट करके लिखता हूँ, तो ये ठीक है। तो जब भी किसी प्रोग्राम में लॉजिकल एरर आती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो लॉजिकल एरर सबसे मुश्किल एरर है फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसे आपको खुद ही अपने लॉजिक में चेक करके करेक्ट करना होता है। अब हम एक और टाइप की एरर देखते हैं जिसे रन टाइम एरर कहते हैं। रन टाइम एरर को समझने के लिए पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं 2 नंबर को डिवाइड करने का। पहले एक नंबर इंटीजर टाइप मैं यूज़र से लेता हूँ, फिर दूसरा नंबर भी इसी तरीके से यूज़र से लेते हैं, और सी के अंदर मैं चाहता हूँ ए और बी का डिवीज़न कैलकुलेट हो, और उसके बाद मैं उसे प्रिंट कर दूंगा।
और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर पहला नंबर डाला 10 और दूसरा नंबर 2 डाला, तो हमारी स्क्रीन पर कोई एरर नहीं है क्योंकि प्रोग्राम करेक्टली रन हो गया। लेकिन इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ और इस बार मैं नंबर्स डिफरेंट डालता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पहला नंबर डाला 10 और दूसरा नंबर डाला 0। तो अब देखिए आपके सामने एक एरर आ रही है। तो पाइथन में क्या होता है, जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो एक एरर है और ये एरर हमें रन टाइम ही पता चलती है। तो इस तरह की एरर को हम रन टाइम एरर कहते हैं, जो प्रोग्राम को रन करते समय आती है। तो अभी हमने 3 एरर को डिस्कस किया, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर।